हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। मैं सुनील संगम। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में आर्टिकल का पूरा बेसिक थ्योरी बता दिए थे। आज हम आप लोगों को इंडेफिनिट आर्टिकल का रूल, जो कि 3-4 रूल बताएंगे अभी इस क्लास में। आप लोग ध्यान से इस रूल को समझिएगा, आप लोगों को दिमाग में ठोक देंगे रूल को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस रूल को। चलिए क्या दिए हैं आज देखिए, बेसिक थ्योरी हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए पिछली क्लास में देख लीजिए, उसके बाद इस रूल को आप समझिएगा, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, यूज ऑफ ए और एन। आपको बताए थे इंडेफिनिट आर्टिकल का जो है ना एग्जाम्पल दो को होता है, ए या एन, ठीक है। तो यूज ऑफ ए और एन का आप आज समझेंगे, यूज कब करेंगे ए का और कब करेंगे एन का। बेसिक थ्योरी में हम ये बता चुके हैं, ओ से लेकर अह तक भी आएगा तो एन लगा दीजिएगा, और को खो से लेकर ग्यों तक आएगा तो ए लगा दीजिएगा। ये तो हम बेसिक थ्योरी में बता चुके हैं, लेकिन आज हम उसका रूल समझना चाह रहे हैं कि कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे। देखिए क्या लिखे हैं पहला रूल नंबर 1 में देखिए, वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या लिखे हैं, वी यूज, हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गधा का नहीं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसके पहले, मेरे पहले, नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब होता है गण्य संख्या, ठीक है। और नाउन मतलब तो संज्ञा जनबे करता है, गण्य संख्या। इसका मतलब है कि हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसके पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल में दो ही होता है, ए या एन। तो इसका हिंदी भी लिख चुके हैं कि हम एक वचन गण्य संज्ञाओं के पहले और निश्चित अभिपद का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या बोले, मतलब क्या बोले हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब एक वचन। दुनिया में अगर एक का बोध कोई कराएगा ना, एक, तो समझ लीजिए वहाँ ए या एन का प्रयोग करेंगे, एक का बोध कराएगा। जैसे हम लिख दिए एग्जांपल में, जैसे कि बोलेंगे दिस इज डैश एलिफेंट, ये एक हाथी है। हाथी कितने का बोध कराया, एक का। तो बोलिए ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। आपको रूल बता चुके हैं, ओ से लेकर अह तक भी आया तो एन लगा दीजिए, और को खो से लेकर ग्यों तक आया तो ए लगा दीजिए। उच्चारण कीजिए एलिफेंट का, एलिफेंट है, देखिए एलिफेंट, ए आया, ओ से लेकर अह तक के बीच आ गया तो यहाँ डायरेक्ट एन लगाएंगे, ठीक है। अब बोलिए, देखिए कि यहाँ देखिए दिस इज ऑरेंज, ऑरेंज है, देखिए उच्चारण कीजिए ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। ओ आ रहा है, ओ से लेकर अह तक के बीच आ रहा है ओ। अब इसके पहले समझिए यहाँ क्या लगेगा, ओ लगाएं, ए लगाएं या एन लगाएं। मन करेगा सर ए लगा दीजिए, पागल है, एन लगाएंगे, ए लगाएंगे। देखिए उच्चारण तो ओ आ रहा है, आपको बताए थे ओ से लेकर अह तक बीच आएगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ओ कहाँ आ रहा है, ओ से अह तक के बीच आ रहा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। तो तब देखिए इसमें, देखिए बताइए क्या लगेगा, ही इज डैश ऑनेस्ट, सॉरी ऑनेस्ट नहीं, स्टूडेंट है। कहता वह एक विद्यार्थी है, वह एक क्या है, विद्यार्थी है। तो आप बताइए कि विद्यार्थी के पहले क्या लगाएंगे, उस उच्चारण कीजिए स्टूडेंट का, आ स्टूडेंट है, देखिए आ स्टूडेंट। सो आ रहा है, और सो तालम समुर्दन सो कौन सा आता है, को से लेकर ग्यों तक बीच। अब मन करेगा सर यहाँ एस लगाइए, एन लगाइए नहीं, यहाँ एन हो जाएगा गलती। मन करेगा सर आ स्टूडेंट तो ऐसे ना होता, आ स्टूडेंट, बल्कि बिल्कुल गलत है, वो नहीं है स्टूडेंट। ये तो आधा सौ वाला आ रहा है, आधा सौ वाला तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, है बिल्कुल ए लगाएंगे। आप लोग समझिए, यहाँ एन लगा दिए तो गलत हो जाएगा, तब ये लगेगा क्या, लगेगा यहाँ ए। समझ में आया। और बोलिए, लेकिन उसमें नोट भी कुछ याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, यही अगर एलिफेंट शुरू में आ गया और शुरू में आके पूरे जातीय का बोध करा दिया, लीजिए पूरे जाति समझते हैं ना, पूरे होल क्लास का बोध करा, होल क्लास मतलब पूरे जाति का बोध करा दिया, तो समझ लेंगे वो कौन सा नाउन है। तो देखिए वन कर वहाँ ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो वहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का। अब देखिए सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल कहता है, डिफिनिट का प्रयोग करेंगे। इंडेफिनिट अगर पूरे जाति का बोध कराया
तब हम दे का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, एलिफेंट इज लार्जेस्ट एनिमल, हाथी जो है विशाल जानवर होता है, तो वहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा या दे लगेगा। आपको पता है कि हाथी जो है ना पूरे जाति का बोध करा रहा है, और जो पूरे जाति का बोध कराता है ना उसके साथ दो लगाते हैं। इन्हें का आप देखिएगा सर, हाथी है ना, अच्छा एक का बोध करा रहा है ना, लगाइए यहाँ पे ए एन एन लगा दीजिए, हो जाएगा गलत। क्यों? आपको पता है कि मतलब जो जाति का बोध कराता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं, तो यहाँ दे लगेगा, एन लग जाएगा, यहाँ एन लगा दीजिएगा, यहाँ सर एन लगा दीजिए, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एन लगा दीजिएगा। तो क्यों? क्योंकि हाथी जो है पूरी जाति का बोध करा दिया, और यहाँ पे हाथी जाति का बोध नहीं करा रहा है, कर ये हाथी है एक का बोध कर रहा है, और एक का बोध करेगा तो क्या लगेगा, ए या एन लगेगा। अब जैसा उच्चारण होगा वैसा प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए कि द डॉग इज फेथफुल, डॉग इज फेथफुल मतलब कुत्ता वफादार होते हैं। किसी खास कुत्ते के बारे में बात कर रहा है, और ये कुत्ता पूरी जाति का बोध कर रहा है, सब कुत्ता वफादार होता है, पूरे जाति का बोध कर रहा है। अगर जो पूरे जाति का बोध कराता है ना उसके पहले लगाते हैं द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। अब देखिए उसका हिंदी इंग्लिश में भी लिख दिया है, इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि इफ मतलब यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन शोज मतलब दिखाता है, क्या दिखाता है, गधे को नहीं, मेरिट दिखाता है। मेरिट मतलब कोई दूसरा मेरिट नहीं, मेरिट मतलब होता है गुण, किसी का गुण बताता है। और मतलब या डिमेरिट, डिमेरिट मतलब अवगुण या गुण, और गुण को दिखाता है ना, दोष समझ लीजिए, दोष को दिखाता है। और ऑफ द होल क्लासेस, होल मतलब पूरी जाति का, पूरे जाति का गुण या दोष को बताता है। देन तब वी यूज, तब हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गधे का नहीं, कुत्ते का नहीं, हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? क्या समझिए आप। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी दिखे उसके पहले ए या एन लगाएंगे, लेकिन वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर पूरी जाति के गुण और दोष बता दिया तो वहाँ मैं द आर्टिकल का प्रयोग कर लेंगे। बस यही पहला रूल याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, बस यही याद रखना। क्या याद रखना है? अगर मान लीजिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही पूरे जाति का बोध करा दिया तो द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना बात समझ गए ना। चलिए अब देखिए दूसरा रूल क्या है, वी यूज इंडिफिनिट आर्टिकल, हम लोग प्रयोग करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल का, इंडिफिनिट आर्टिकल का। द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, पेशा, और प्रोफेशन मतलब होता है धंधा। इसका मतलब क्या बोले, वी यूज इंडिफिनिट आर्टिकल द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा या धंधा के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं? बोलिए, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, मतलब ए या एन का प्रयोग करते हैं। यही लिख दिए हैं, बिफोर यहाँ लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, BEFORE बिफोर, बिफोर द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन। क्या लिखे हैं? वी यूज इंडिफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, मतलब ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के नाम के पहले हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, मतलब ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए हैं, पेशा या धंधा के नाम के पहले हम अनिश्चित अभिपद का प्रयोग करते हैं। मतलब कभी पेशा दिखाना, पेशा मतलब इन्हें पैसा ना कौड़ी ना, पेशा का मतलब होता है धंधा, कोई काम, जैसे कोई आदमी इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई पुलिस है, सबका अपना अपना पेशा धंधा होता है। इस पेशा या धंधा दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इंडिफिनिट आर्टिकल का, मतलब ए या एन का। अब उच्चारण कीजिए हम, डैश इंजीनियर इज प्रेजेंट, मतलब अभी अभियंता जो है, मतलब अभी इंजीनियर जो प्रेजेंट है, इसका मतलब इंजीनियर प्रेजेंट, इसको कोई पैसा है, लेकिन पैसा या धंधा दिखाने के लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ उच्चारण करेंगे इंजीनियर का, इंजीनियर, इंजीनियर हर सही लग रहा है, और हर सही ओ से लेकर आ तक भी जाए तो एन लगा देंगे। अब देखिए नीचे में देखिए, आई एम डैश टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पेशा है मेरा शिक्षक का। इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा? ए या एन का प्रयोग करेंगे। क्या बोले? पेशा या धंधा दिखाने के लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ देखिए, पेशा या धंधा दिखाने, टीचर एक पेशा है उसका, तो यहाँ में लगा धंधा है उसका, पैसा है धंधा है, तो इसीलिए यहाँ लगाएंगे टीचर को। जान कीजिए, टीचर अटवार है, अटवाएगा तो यहाँ लगाएंगे ए। ठीक है, बस यही याद रखना है। लेकिन इसमें भी है कुछ, समझ लीजिए, कुछ नोट पॉइंट याद रखना है। अगर लेकिन यही टीचर अगर
पहले इसको उतारिए, तब उसके बाद ये टीचर करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो आप लोग इसको मिटा देते हैं और उसके बाद आगे इसका रूल 2 और लिखा देंगे, तब इसके बाद कल आप लोगों को रूल लिखाएंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए, इसमें एक नोट पॉइंट याद रखना है, जैसे आपको कोई बोल दे नोट में द टीचर इज टॉलरेंट, शिक्षक सहनशील होते हैं। लेकिन ना देखिए, यहाँ पे याद रखना, अगर शिक्षक सहनशील होते हैं इसका मतलब शिक्षक में सहनशील का गुण है। अगर हम पूरे किसी खास शिक्षक की बात कर रहे हैं और किसी खास शिक्षक की बात करेंगे तो यहाँ एन ए या एन नहीं, यहाँ द लगाएंगे। यही नोट याद रखना है। अगर कोई खास जाति का बोध करा देता है ना या किसी खास जाति का, तो हम द लगाते हैं। ठीक है, तो इसको उतारिए। अब तीसरा रूल लिखाते हैं इस जगह। ठीक है, आप लोग समझते रहिए और याद करते रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम आपको आप लोगों का 6 महीना मात्र बचा है। चलिए लिखिए रूल नंबर 3। वी यूज indefinite article before Mr, Misters, Miss, but must be surname after it। ठीक है, उतारिए इसको। इसके हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। हम मिस्टर, मिस्टर्स, मिस के पहले अनिश्चित अभिपद का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बाद उपनाम, हिंदी में लिख देते हैं उपनाम, उपनाम बोलिए, उपनाम या उपनाम होना अनिवार्य है, उपनाम होना चाहिए या अनिवार्य है, कुछ भी लिख सकते हैं, अनिवार्य है। एग्जाम्पल में लेंगे जैसे डैश मिस्टर गुप्ता इज कमिंग टुडे, डैश मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू, डैश मिस चौधरी इज प्लेइंग दिस गेम। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको, रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 कुछ नहीं है, क्या बोलना है, कहता है वी यूज इंडिफिनिट आर्टिकल, हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं किसके पहले, बिफोर मतलब पहले, किसके पहले, मिस्टर के पहले, मिस्टर्स के पहले या मिस के पहले। मतलब कभी मिस्टर, मिस या मिसेज कभी भी दिख जाए कोई भी आर्टिकल के पहले, तो मिस्टर, मिस और क्या बोले हैं, मिस्टर्स, मिस, मिस्टर, मिस, लेकिन मिस के पहले हम लोग अनिश्चित अभिपद का प्रयोग करते हैं, लेकिन बट मस्ट बी सरनेम आफ्टर इट, लेकिन इसके बाद सरनेम का होना जरूरी है। सरनेम मतलब होता है उसके बाद कुछ टाइटल होना जरूरी है उसका, जैसे बोलने को मिस्टर, मिस्टर के बाद चौधरी, मिस्टर पंडित, मिस्टर यादव, मिस्टर कुछ भी हो सकता है, मिस्टर के बाद अपना टाइटल कुछ रहना चाहिए। अगर मिस्टर के पास मिस्टर्स के मिस्टर्स मिस के बाद अगर कुछ टाइटल रहेगा, कुछ उपनाम रहेगा, कुछ कुल नाम रहेगा, समझ लीजिए उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। और कौन सा प्रयोग होगा, ए या एन का, ए या एन का। अब उच्चारण कीजिए, यहाँ देखिए
क्या लिखे हैं कि हम मिस्टर, मिस्टर्स, मिस के पहले अनिश्चित अभिपद का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बाद एक चीज़ रहना जरूरी है जिसको बोलते हैं उपनाम होना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन इसे बोलते हैं कि मिस्टर गुप्ता, मिस्टर देखिए मिस्टर के बाद क्या ले रहा है, उपनाम लग रहा है यहाँ। ये देखिए मिस्टर के बाद शर्मा, मिस्टर के बाद चौधरी, यहाँ पे क्या है, उपनाम है या कुल नाम है, इसी को बोलते हैं उपनाम है, उसी को बोलता है टाइटल है। अगर उपनाम या टाइटल मिस्टर, मिस्टर्स और मिस के बाद अगर कुछ टाइटल रहेगा तो उसके साथ हम इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब इसका करिए, मिस्टर का उच्चारण कीजिए, मिस्टर, मो आ रहा है, मो आएगा, अगर मो आएगा तो समझ लीजिए वहाँ ए का प्रयोग करेंगे। क्या बोले, को खो से लेकर ग्यों तक बीच आएगा तो वहाँ ए या एन का ए का प्रयोग करते हैं, ए का। लेकिन यहाँ देखिए मिस्टर है, मो आ रहा है, अब मो आएगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा। अब देखिए मिस्टर्स है, मिस्टर्स, मो आ रहा है, मो आएगा तो क्या लगेगा, यहाँ ए लगेगा। अब देखिए मिस, 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 सो आ रहा है, मो आ रहा है, अब मो आएगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा, इसीलिए यहाँ ए लगा दिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया तो लिख सकते हैं इसको। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, विश्वास है। चलिए आज इसका 3 रूल लिखा दिए हैं, एक रूल मात्र बचा है आज के लिए। आज एक रूल लिखा देते हैं, उसके बाद कल होगा। ठीक है, चलिए लिखिए एक रूल और। चलिए रूल नंबर 4 दीजिए। वी यूज indefinite article before few or little to show some number or amount। कुछ, इसका हिंदी लिख लीजिए, कुछ संख्या या मात्रा दिखाने के लिए हम फ्यू या लिटिल के पहले अनिश्चित अभिपद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखते रहिए आप लोग। एग्जाम्पल में, मेरे पास कुछ कलमें हैं, क्या होगा, आई हैव फ्यू पेन्स। और एक अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उसके पास कुछ दूध है, क्या लिखिएगा, ही हैज डैश लिटिल मिल्क। देखिए रूल नंबर 4 क्या बोले हैं, वी यूज इंडिफिनिट आर्टिकल, हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बिफोर मतलब पहले, किसके पहले, फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल के पहले किसका प्रयोग करेंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। टू शो दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, सम नंबर कुछ संख्या, और अमाउंट, अमाउंट मतलब कुछ मात्रा दिखाने के लिए। जैसे हम एग्जांपल बोलते हैं कि मेरे पास कुछ कलमें हैं, हम क्या बोलेंगे, आई हैव ए फ्यू पेन्स। ए लगा दिए यहाँ पे, क्यों लगाए, क्योंकि हम अगर कोई संख्या दिखाना है या कोई मात्रा दिखाना है, उसके पहले या फ्यू या लिटिल के पहले किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। इतना ही दिमाग में याद रखना, फ्यू या लिटिल के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। उच्चारण कीजिए फ्यू का, फ्यू, फ्यू तो फो आ रहा है, और तुम आपको बोले थे कि को खो से लेकर ग्यों तक आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए लिटिल का उच्चारण कीजिए, लिटिल, लो आ रहा है, लो। देखिए आपको बताए थे को खो से लेकर ग्यों तक आएगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या हम यहाँ बोले हैं,
बस कुछ अगर फ्यू या लिटिल कभी एग्जाम में दिख जाए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, फ्यू या लिटिल, अगर फ्यू या लिटिल कभी दिख जाए एग्जाम में तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन उच्चारण के तो लिटिल लो आ रहा है तो लो आ रहा है तो ए लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए व्यू में देखिए फो आ रहा है तो ए लगा दिया। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल पूरे जोश के साथ। आप लोग भी तैयारी करिए और देखिए आप लोग मेरा वीडियो, हम इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।